नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जैस अपडेट झारखंड। इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एसएससी सीजीएल 2025 एग्जाम दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर झारखंड और जम्मू तक पहले दिन कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द। जिले में चल रहे मीट चिकन दुकानों के मामले में नगर निगम को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के 10 माह बाद भी नहीं आया रिजल्ट, अभ्यर्थी परेशान। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 16 सितंबर से होगी शुरुआत। अबुआ आवास योजना 2023-24 आवास निर्माण का लक्ष्य 1,99,715, पूरे सिर्फ 1,05,29। राष्ट्रीय लोक अदालत आज 54 बेंच बनाए गए। पहली बड़ी खबर, जीपीएससी ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में गैर शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की। 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ऑनलाइन भरे फॉर्म, 100 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर होगी नियुक्ति। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबे समय से खाली पड़े गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 23 पदों पर बहाली होगी, जिसमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी तथा उप निदेशक फिजिकल एजुकेशन जैसे अहम पद शामिल हैं। इन पदों के लिए 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर शाम 5 बजे तक तय की गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट कॉपी 21 अक्टूबर तक आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद मेधा सूची तैयार की जाएगी और फिर 100 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर अंतिम नियुक्ति होगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में ये पद वर्षों से रिक्त हैं और अब तक कई विश्वविद्यालयों में प्रभार से काम चल रहा था। अगली खबर, कोडरमा से राजगीर और दानापुर के बीच रेल सफर हुआ आसान। राजगीर दानापुर एक्सप्रेस का विस्तार कोडरमा तक हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई सेवा। यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय विकास को देखते हुए राजगीर दानापुर राजगीर एक्सप्रेस का विस्तार अब कोडरमा जंक्शन तक कर दिया गया है। शुक्रवार को कोडरमा जंक्शन पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक सुनील कुमार, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर सदस्य रामरतन, महर्षि स्टेशन प्रबंधक विकास कुमार समेत कई अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर इस नई सेवा की शुरुआत की। अब कोडरमा से दानापुर तक यात्रियों को निर्बाध रेल संपर्क की सुविधा मिलेगी, जिससे पटना और राजगीर का सफर और अधिक आसान और तेज हो जाएगा। अगली खबर, रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र, 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 सुबह 10:45 पर रांची समाहरणालय ब्लॉक 1 कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय पर पहुंचे और साथ ही अपना प्रवेश पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आवें। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवारों को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। अगली खबर, पेशा कानून को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, बालू घाट समेत सभी लघु खनिजों की नीलामी पर रोक। सरकार से पूछा क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें। झारखंड में पेशा कानून लागू करने में 24 वर्षों से जारी देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा कि आखिर इतने वर्षों बाद भी पेशा कानून लागू क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें। हाईकोर्ट ने बालू घाट सहित सभी प्रकार के लघु खनिजों की नीलामी पर तत्काल रोक लगा दी है और सरकार को निर्देश दिया है कि पेशा कानून को शीघ्र लागू किया जाए। अगली खबर, पलामू में अंधविश्वास का खौफनाक मामला। डायन बिसाई के शक में 73 वर्षीय वृद्ध और 2 महिलाओं की बेरहमी से पिटाई, वृद्ध की हालत गंभीर। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के डंगवार गांव में गुरुवार को अंधविश्वास के नाम पर बड़ी घटना सामने आई। ग्रामीणों ने 73 वर्षीय वृद्ध भावना माली और 2 महिलाओं को डायन बिसाई व जादू टोना के आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें डेहरी स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने हालात नाजुक देख उन्हें
PHU रेफर कर दिया। फिलहाल वृद्ध की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जबकि दोनों महिलाओं की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। अगली खबर, CDPO मुख्य परीक्षा के 10 माह बाद भी नहीं आया रिजल्ट, अभ्यर्थी परेशान। आजसू पार्टी ने सरकार की वादाखिलाफी को लेकर एक सरकार पर हमला बोला है। पार्टी के महासचिव सह प्रवक्ता संजय मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार केवल कोर्ट की फटकार के बाद ही नियुक्ति और परीक्षा संबंधी निर्णय लेती है। चाहे JPSC, JSSC, JTET सहायक आचार्य नियुक्ति हो या फिर नगर निकाय और अनुबंध कर्मियों का नियमितीकरण, सभी मामलों में यही हाल है। पार्टी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार ने अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों की अनदेखी कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित CDPO नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी होने में लंबी देरी हो रही है। आयोग ने 64 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 8 जून 2023 को शुरू की थी। इसके तहत 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा ली गई और 27 जून को मॉडल आंसर जारी किया गया था। अगली खबर, अबुआ आवास योजना 2023-24 आवास निर्माण का लक्ष्य 1,99,715, पूरे सिर्फ 1,05,29। झारखंड में अबुआ आवास योजना के तहत आवास निर्माण की रफ्तार काफी धीमी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहां 1,99,715 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब तक केवल 1,05,29 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। अभी भी 99,186 आवासों का निर्माण कार्य बाकी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4.5 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अब तक 25,621 आवासों का निर्माण कार्य पूरे किए गए हैं। अबुआ आवास योजना का काम जिन जिलों में धीमी गति से हुआ है उनमें खूंटी, लोहरदगा, गुमला, कोडरमा, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा, पाकुड़, बोकारो, लातेहार, रामगढ़, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, गढ़वा, धनबाद और देवघर जिला शामिल है। इन जिलों ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 90% तक ही पूरा किया है। अगली बड़ी खबर, SSC CGL 2025 टायर 1 परीक्षा के पहले दिन बड़ा झटका। दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बोकारो और जम्मू सहित कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द, नई तिथियों की जल्द घोषणा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित CGL 2025 टायर 1 परीक्षा के पहले ही दिन कई राज्यों में अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, बोकारो और जम्मू समेत कई शहरों में तकनीकी खामियों और प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई। SSC ने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम में रद्द हुए परीक्षा केंद्रों पर अब 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली खबर गुमला से है, जहां गुमला में 8वीं की छात्रा और 16 वर्षीय प्रेमी ने प्रेम प्रसंग में कहासुनी के बाद आत्महत्या, पूरे गांव में मातम। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड मुख्यालय में प्रेम प्रसंग में घटी एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। 8वीं कक्षा की 14 वर्षीय छात्रा ने अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार घटना से पूर्व उनके प्रेमी का फोन आया था और आपसी कहासुनी के बाद छात्रा ने यह कदम उठाया। प्रेमिका की मौत की खबर मिलते ही 16 वर्षीय प्रेमी ने भी अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि देश के स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर शहर इंदौर को पछाड़कर नंबर 1 बन सकता है, बशर्ते कि नागरिक सहयोग करें। उन्होंने बताया कि 2026 तक जमशेदपुर के हर घर को नल से RO वाटर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ऋतुराज सिन्हा ने लोगों से अपील की वे सफाई के प्रति जागरूक रहें और शहर को इंदौर की तरह स्वच्छ बनाने में योगदान दें। अगली बड़ी खबर, कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए बड़ी राहत। दुर्घटना में मौत पर अब मिलेगा 1 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा। नियमित श्रमिकों के परिजनों को कुल 2 करोड़ तक लाभ। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची में 2 दिवसीय दौरे के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा पूजा से कोल इंडिया के नियमित और ठेका श्रमिकों के कार्यस्थल पर दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाएगा। अब नियमित श्रमिकों के आश्रितों को कुल 2 करोड़ और ठेका श्रमिकों के परिजनों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, रांची में राष्ट्रीय लोक अदालत का आज होगा आयोजन। 54 बेंच बनाए गए, 3 लाख से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य। देश भर में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। रांची सिविल कोर्ट में डालसा द्वारा आयोजित लोक अदालत के लिए 54 बेंच बनाए गए हैं। डालसा सचिव भास्कर ने बताया कि इस बार 40,000 लंबित मामलों और 3 लाख से अधिक प्री
लिटिगेशन मामलों को सुलझाने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने खुले में मीट चिकन की बिक्री पर मांगा विस्तृत जवाब। सरकार और नगर निगम को 17 अक्टूबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में खुले में कटे हुए बकरे और मुर्गे की बिक्री पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकार और रांची नगर निगम से विस्तृत जवाब और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। अगली बड़ी खबर, देवघर में किशोरी और मधुपुर के अधेर की विषैला पदार्थ खाने से मौत, परिजनों में मातम। देवघर जिले में अलग अलग घटनाओं में 14 वर्षीय किशोरी और 40 वर्षीय व्यक्ति की विषैली पदार्थ खाने से मौत हो गई। दोनों का मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हुई। परिजनों के अनुसार किशोरी ने गलती से दवा समझकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। अगली बड़ी खबर, डुमरी विधायक जयराम महतो के डिस्चार्ज पिटीशन पर एमपी एमएलए कोर्ट में बहस पूरी। 19 सितंबर को होगी अभियोजन पक्ष की बहस। डुमरी विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो की ओर से दायर डिस्चार्ज पिटीशन पर एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में सुनवाई हुई। उनकी ओर से अधिवक्ता ने बहस पूरी की। अदालत ने अभियोजन पक्ष की बहस के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की है। यह मामला 27 नवंबर 2023 को वेदांता प्लांट के मजदूर आंदोलन से जुड़ा है। अगली खबर, कुलाहन में गरीबों के अनाज चोरी का बड़ा सिंडिकेट उजागर। टाटानगर गुड्स शेड से गरीबों के लिए आए चावल की चोरी करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की टीम लगातार दबिश बना रही है। करीब आधा दर्जन लोगों को नोटिस जारी किया गया है। एफसीआई, रेलवे और दलालों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। दोषी पाए जाने पर जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। अगली बड़ी खबर, बोकारो कसमार में पथ निर्माण कंपनी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला, 3 लोग घायल, पुलिस में शिकायत दर्ज। कसमार क्षेत्र के खुद्दी बेड़ा गांव में गंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी नरेंद्र कुमार पांडे और उनके सहयोगियों पर पथ निर्माण कार्य के दौरान हमला किया गया। पथराव में 3 लोग घायल हो गए और पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इधर गिरिडीह प्रधान डाकघर में अब रात 8 बजे तक पत्र व पार्सल की बुकिंग की सुविधा, मेल सेवा में बड़ा विस्तार। डाक विभाग ने गिरिडीह प्रधान डाकघर में मेल सेवा को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक बढ़ा दिया है। अब ग्राहक रात 8 बजे तक स्पीड पोस्ट, स्पीड पार्सल और साधारण डाक की सुविधा ले सकेंगे। पहले यह सेवा शाम 5 बजे तक ही उपलब्ध थी। अगली बड़ी खबर, गिरिडीह के आयुष कुमार सिंह का भारतीय अंडर 15 स्कूल वॉलीबॉल टीम के कोचिंग कैंप में चयन। झारखंड का नाम रोशन कर झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ी आयुष कुमार सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उनका चयन पुणे में आयोजित राष्ट्रीय ट्रायल्स में हुआ है। अब वे भारतीय टीम के कोचिंग कैंप में शामिल होंगे, जहां से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीम चुनी जाएगी। अगली बड़ी खबर, चतरा में निर्धारित जमीन से बाहर क्रशर संचालन की शिकायत, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में मामला। चतरा के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत सिकरी गांव निवासी गणेश महतो ने आरोप लगाया है कि पत्थर माइन संचालक उसकी निजी जमीन पर क्रशर चला रहे हैं। इस मामले की शिकायत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को की गई है। अगली खबर, मेदिनीनगर में करम मिलन समारोह में झारखंड के कल्याण मंत्री की युवाओं से अपील, अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का ले संकल्प। मेदिनीनगर के पोखराहा कला स्थित केंद्रीय सरना स्थल परिसर में अद्दी कुड़ुक सरना समाज द्वारा करम मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने युवाओं से कहा कि अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति गंभीर होकर अपनी परंपरा को बचाएं। अगली बड़ी खबर, 21वीं किस्त से पहले पीएम किसान योजना में बड़ा अपडेट, चूके तो अटक जाएगा पैसा। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले एक अहम अपडेट सामने आई है। सरकार ने कुछ ऐसे मामलों की पहचान की है जिनमें किसानों को योजना के नियमों के अनुसार लाभ नहीं मिलना चाहिए था। इसी वजह से ऐसे लाभार्थियों की किस्त अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन किसानों ने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन खरीदी या मालिकाना हक हासिल किया है, या जिन परिवारों में पति पत्नी, माता पिता और 18 साल से ऊपर के युवा या नाबालिग बच्चे एक साथ योजना का लाभ ले रहे हैं, उनकी किस्त फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी होने तक रोकी जाएगी। सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे अपने पात्रता
की स्थिति पीएम किसान की वेबसाइट, मोबाइल ऐप, नो योर स्टेटस सेक्शन या किसान ई मित्र चैट बोट के जरिए जरूर जांच ले। यह कदम योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और सिर्फ पात्र किसानों तक ही लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। तो ये थी झारखंड की आज की बड़ी खबरें। ताजा अपडेट्स और हर ब्रेकिंग न्यूज के लिए देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज जज अपडेट। उससे पहले आप लोगों से एक आग्रह होगा कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।